हेलो दोस्तों, रश्मि बाइट स्टोरीज में आपका स्वागत है। रामनाथ जी बहुत परेशान थे। 2 महीने बाद बेटी काजल की शादी थी और भी अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ था। काजल की मां को गुजरे 2 साल हो गए थे। तब से रामनाथ जी अपने आप को बहुत लाचार और अकेला महसूस करते थे। उनका एक बेटा भी था, कार्तिक, जिसकी शादी रामनाथ जी ने 4 साल पहले ही की थी। शादी का सारा काम कब निपट गया था रामनाथ जी को पता भी नहीं लगा। उन्होंने केवल पैसे का इंतजाम किया, बाकी सारा काम उनकी पत्नी सामंथा जी ने संभाल लिया था। सुमन को बहू के रूप में पाकर काजल की मां बहुत खुश थी, लेकिन समय बदला और कार्तिक और सुमन का व्यवहार पूरे घर से बदल गया। दोनों अपने आप में मस्त रहते थे। 2 साल पहले कैंसर से जूझते हुए सामंथा जी ने अंतिम सांस ली। उससे 2 दिन पहले उन्होंने अपने पति से कहा, देखो मैं अब जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, आपको अब अपना ध्यान खुद रखना होगा। बेटे की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बहू बेटे से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। रामनाथ जी बोले, सामंथा, तुम्हारे बगैर यह सब कैसे होगा? मुझे तो इस सब की कुछ समझ ही नहीं है। सामंथा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ अधूरा छूट सा रहा हो। फिर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हमेशा तुम्हारे पास साथ रहूंगी। काजल बिल्कुल मेरी परछाई है, वह सबको संभाल लेगी। बहू पर ज़्यादा गुस्सा मत करना, बच्ची है, अभी धीरे धीरे सब समझ जाएगी। रामनाथ जी आंखों में आंसू रोके सामंता जी की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब जीवन उन्हें जीवन साथी के बगैर ही काटना है। आज सामंता जी को गए 2 साल हो गए। इस बीच जीवन में इतना कुछ बदल गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। बेटे बहू ने किनारा कर लिया था, वे अब अलग फ्लैट में रहते हैं। बेटी की शादी की चिंता में रामनाथ जी बहुत कमजोर हो गए थे। वे जो दुकान चलाते थे वहाँ अब मॉल बन गया था, इसीलिए उन्हें घर पर बैठना पड़ा। अब कुछ और करने की हिम्मत उनमें नहीं थी और जो जीवन भर जोड़ा था उससे बिटिया की शादी करना चाहते थे। बेटी जॉब करती थी, उसी से घर खर्च चलता था। काजल अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वह काम में इतनी व्यस्त रहती कि उसे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता था। इसीलिए दोनों टाइम का खाना नाश्ता रामनाथ जी को ही बनाना पड़ता था। काजल की शादी पक्की करके रामनाथ जी को बहुत खुशी हो रही थी। वे घंटों अकेले सामंथा जी की फोटो के सामने बैठकर उनसे बात करने की कोशिश करते रहते थे, अपनी खुशी बताते थे। साथ ही उन्हें यह दुख भी था कि बेटी के हाथ पीले करते ही वे अकेले रह जाएंगे। एक दिन रामनाथ जी सुबह जल्दी ही घर से निकलने लगे तो काजल ने टोका, पापा इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया आपने। रुको मैं नाश्ता बनाती हूँ। रामनाथ जी बोले, बेटी आज तो संडे है, तू आराम से नाश्ता बना लेना, मुझे जरूरी काम है। तेरी शादी की तैयारियां करने जा रहा हूँ। आज तू नाश्ता और खाना बना लेना, दोपहर को मिलते हैं। रामनाथ जी ये कहकर जल्दी से निकल गए। काजल वापस सोने चली गई। रामनाथ जी ऑटो से एक बिल्डिंग में पहुंच गए। वहाँ एक फ्लैट के सामने उन्होंने डोरबेल बजाई। सामने उनकी बहू सुमन खड़ी थी। ओह पापा जी, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ का पता कैसे मिला? रामनाथ जी घूंट पीकर भी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सामंथा जी को वचन दिया था कि अब वे बहू बेटे से कभी कुछ नहीं कहेंगे। सुमन ने अंदर जाते हुए कहा, कार्तिक तुम्हारे पापा आए हैं। कार्तिक बाहर आया। अरे पापा आप अंदर आइए ना, क्या बात है, सब ठीक है ना? रामनाथ जी उसके साथ अंदर आ गए। बेटा काजल का रिश्ता पक्का कर दिया है, शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले से घर आकर सारा काम संभाल लो। मैं अकेला पड़ गया हूँ, तुम्हारी माँ भी नहीं है। बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि कार्तिक कुछ बोलता, सुमन बोली, देखिए पापा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। मुझे पता है आप पैसों के लिए यहाँ आए हैं। इस फ्लैट को देखिए, इसकी ईएमआई में कार्तिक की आधी सैलरी चली जाती है। रामनाथ जी का दिल भर आया, मन किया कि अभी यहाँ से उठकर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं बहू, पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस जिम्मेदारी उठाने की बात है। तुम दोनों आओगे तो घर भरा भरा लगेगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, लेकिन अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे। कार्तिक बोला, पापा आप चिंता ना करें, हम 1 सप्ताह पहले ही आ जाएंगे। सुमन ने गुस्से में कहा, तुम्हें जाना हो तो चले जाना, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, न 1 सप्ताह पहले न शादी के दिन। रामनाथ जी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उन्हें पता था कि कार्तिक सुमन के बगैर नहीं आएगा। वे चुपचाप उठकर चल दिए। कार्तिक ने बस इतना कहा, पापा आप चिंता न करें, मैं इसे किसी तरह मना लूंगा। रामनाथ जी बिना कुछ बोले अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो काजल उनका खाने पर इंतजार कर रही थी। वे न चाहते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और काजल के सामने फूट फूट कर रो पड़े।
काजल ने उन्हें ढांढस बनाते हुए कहा, रहने दो पापा, भैया नहीं आते न सही, मैं सारा इंतजाम कर लूँगी। आप चिंता न करें, रामनाथ जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बेटी वो बात नहीं है, दरअसल बारात आएगी, अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो सब बातें बनाएंगे, मैं तो इसीलिए उन्हें बुलाने गया था। काजल उन्हें समझाती रही लेकिन रामनाथ जी का दिल टूट गया था। वे उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रामनाथ जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। घर में मेहमान आने लगे थे। रात के समय काजल ने रामनाथ जी से कहा, पापा मैंने आपके लिए किसी से बात की है, आपकी हेल्प के लिए, किसी को रखने के लिए, वह आपके साथ ही रहेंगे। खाना बनाने, कपड़े धोने से लेकर घर की सफाई सब करेंगे। उसकी सैलरी मैं दे दूंगी, आप चिंता ना करें। रामनाथ जी बोले, बेटी अब मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना, मेरे लिए किसी से बात मत कर, अब मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, अलग अलग जगह घूमना चाहता हूँ। काजल ने कहा, ठीक है पापा, आपको जहाँ भी जाना है मुझे बता देना, मैं आपकी टिकट, होटल सब बुक करा दूंगी। रामनाथ जी कुछ नहीं बोले। शादी वाले दिन कार्तिक और सुमन दोनों आए। रामनाथ जी के पैर छुए तो उन्होंने फीकी मुस्कुराहट से उनका स्वागत किया। काजल स्टेज पर बैठी थी। कार्तिक और सुमन उसके पास गए, फोटो खिंचवाया और खाना खाकर जाने लगे। रामनाथ जी उन्हें देख रहे थे। कार्तिक ने जेब से एक लिफाफा निकाला और लिखने वाले को देने लगा। रामनाथ जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इसे पैसे को अपने घर की ईएमआई के लिए संभाल कर रख, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। कार्तिक और सुमन दोनों गुस्से से बाहर निकल गए। बेटी की विदाई होते ही रामनाथ जी अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगे। अगले दिन तक सारे मेहमान भी विदा हो गए थे। शादी का सारा काम निबट गया था। रामनाथ जी अब अकेले रह गए थे। अब दिन उनके दामाद राकेश और काजल दोनों उनसे मिलने आए। राकेश ने कहा, पापा चलिए, अब आप हमारे साथ रहेंगे। रामनाथ जी, अरे नहीं बेटा, मैं बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। तब राकेश ने कहा, पापा हम यहाँ फ्लैट में रहते हैं और आपकी बेटी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि पापा हमारे साथ रहेंगे, तभी शादी होगी। काजल बोली, पापा जरूरी नहीं है कि आप अकेले रहें, अगर आप अकेले रहेंगे तो मैं भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। राकेश ने कहा, पापा हमें भी बड़ों का साथ चाहिए, आपको तो पता है मेरा परिवार गांव में रहता है, यहाँ एक ही शहर में आप अकेले रहें यह नहीं हो सकता। हमने पहले ही प्लानिंग करके एक बड़ा फ्लैट लिया था जिससे हम सब साथ रह सकें। राकेश और काजल जिद करके रामनाथ जी को अपने साथ ले गए। रामनाथ जी सोच सोच रहे थे, बेटे ने साथ छोड़ दिया और दामाद ने साथ दिया, क्या नियति है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।